नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं भूत प्रेत की। तो जैसे ही भूत प्रेत की बात आती है तो बहुत से लोग ऐसा दावा करते देखे जाते हैं जो ये कहते हैं कि हमने भूत को देखा है। कोई कहता है कि हमने सफ़ेद कपड़ों में भूत देखा है, कोई कहता है कि हमने बड़े बड़े दांत वाला भूत देखा है, कोई कहता है कि उसके जो बाल बिखरे हुए हमने भूत देखा है। तो बहुत सारे ऐसे ये दावे लोग करते हैं। दूसरा जो ये बात चलती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये कहा जाता है कि इनके अंदर भूत का साया है। वो अजीब प्रकार की हरकतें करते हैं, चीखना चिल्लाना, जैसे ये सिर घुमाना और बहुत सारे जो मतलब प्रकार के वो एक्शन करते हैं, जिसको ये लोग समझ लेते हैं कि इसके अंदर भूत प्रेत का साया है। और बहुत सारे तांत्रिक बाबा ये ओझा वगैरह हैं जो भूत निकालने का दावा भी करते हैं। तो मैं भी 25 साल से ये काम कर रहा हूँ। आज तक सैकड़े लोग मेरे पास आए, सैकड़ों लोगों के साथ मैंने ऐसे केसेस हल किए हैं, ऐसे मसले हल किए हैं, लेकिन मुझे कहीं पे भी कोई भूत प्रेत नहीं मिला है। तो एक एक करके मैं बहुत सारे ऐसे केसेस जो है मैं जो जानकारी उनकी आपको दूंगा। आप बने रहें वीडियो के एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर स्टोरी हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और एक बात बता दूं कि हमने आज तक किसी से ये जो भूत प्रेत वाला चक्कर कहते हैं ना लोग, ये मानसिक रोगी हैं, ये इनको ठीक करने का कभी आज तक एक पैसा नहीं लिया। हम किसी को फीस नहीं लेते, किसी से कुछ पैसा नहीं लेते। चाहे किसी के घर जाके हमें ये ठीक करना पड़े तो घर जाएंगे तो अपने खर्चे पे जाएंगे, खर्चा तक भी नहीं लेते हम। तो अभी बहुत पहले एक मेरे पास एक ऐसा केस आया कि घर में अचानक घटनाएं होने लगी। कभी घर में सब्जी बनाई, उसमें मिट्टी पड़ गई, रेत पड़ गई उसमें, जब खाने लगे देखा तो उसमें रेत। कभी जो आटा है, आटा ये गूंद के रखा हुआ है, रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करके रखा हुआ है, तो उसके अंदर रंग पड़ गया। फिर धीरे धीरे घर के जो कपड़े थे, पहनने वाले परिवार के कपड़े थे, वो फटने शुरू हो गए। कहीं से किसी का बाजू कपड़े का कट गया, किसी का पजामे का वो आधी टांग कट गई, कभी वो बीच में से फाट गया। तो ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो गई। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो उसके घर में घटना होती थी तो घटना के एक दिन पहले उनके घर में, घर के किसी कोने में, बरामदे में, आंगन में कहीं ना कहीं एक पत्र मिलता था, एक खत मिलता था। और खत में उसमें लिखा होता था कि कल को आपके घर में ये घटना होगी, कल आपके कपड़े फट जाएंगे, कल आपके घर में आग लगेगी, या कल आपका ये नुकसान होगा। तो वो पहले से ही उसमें लिखा होता था। और जैसे वो घर वाले वो खत को उठाते, पत्र को उठाते, पढ़ते, तो अपनी तरफ से वो बहुत चौकसी करते कि ऐसी घटना ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर में वो घटना अगले दिन वो वापर जाती थी, हो जाती थी उस दिन। तो जैसे ऐसे मामलों में होता है, आम लोगों में होता है, तो सबसे पहले वो तंत्र के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं। तो वो भी चले गए। अब वो अच्छे घर से थे, तो तंत्र के भी लोगों को देख करके ही उसको जो पैसा ऐंठते हैं ना, या उसका जो पूजा पाठ का जो खर्चा करवाते हैं, जो कुछ भी करते हैं या पैसा लेते हैं, वो देख के लेते हैं कि अगर अच्छा बड़ा घर है तो उसका खर्चा भी बड़ा होगा। वही उनके साथ हुआ। तो जैसे वो तांत्र के पास गए तो उन्होंने बताया भी हमारे घर में ये कुछ हो रहा है। भी कभी तो सब्जी में मतलब रेत पड़ जाता है, कभी आटे में रंग पड़ जाता है, कभी दूध में नमक पड़ जाता है, कभी दूध फट जाता है, और कपड़े जो हमारे वो फट जाते हैं। तो सारी घटनाओं ने बताई। तो तंत्र ने जो अपने हिसाब से उनको बताया कि आपके घर में तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत भारी जिन्न है, जिन्न का साया है, उसका उपाय करना पड़ेगा। तो वो बोला जी कि आप कर दीजिए। अब उन्होंने जिन्न के नाम पे उपाय शुरू कर दिया। उपाय चलता रहा, उनका उपाय भी चलता रहा और घटनाएं भी लगातार होती रही। तो जब उन्होंने हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देखा तो उन्होंने सोचा कि यार इसके पास तो कुछ नहीं है, किसी और तंत्र के पास चलते हैं।
तो 10-20-50 हज़ार रुपया उस माँ पे लगा दिया, फिर उस और तंत्र के पास चले गए। उन्होंने वही बात कही। उन्होंने एक बात और कह दी साथ में कि भी आपके ऊपर किसी ने जिन्न का साया छोड़ा हुआ है, तो इसका इलाज करना पड़ेगा। बोलो ठीक है, ये इलाज के लिए आए हैं, आप इलाज कीजिए। उसने भी कुछ दिनों तक इलाज किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे उनका सिलसिला चलता रहा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। एक तंत्र के पास जाते, वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना 20 दिन वो कुछ ना कुछ करता, लेकिन घटनाएं उसके बावजूद निरंतर हो रही थी। अगर कुछ दिनों के लिए बीच में रुक जाती, लेकिन फिर शुरू हो जाती। धीरे धीरे उनकी नौबत ये आ गई कि पहनने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं बचा, और घर में खाने के लिए कोई सामान नहीं, सामान कोई रख नहीं सकते थे लेके घर में, क्योंकि जो भी सामान आटा, वो नून, चीनी वगैरह, चाय पत्ती, घी, तेल जो भी लाते थे, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। किसी में रंग पड़ गया, किसी में नमक पड़ गया, किसी में रेत पड़ गया, तो ये हो जाता था। तो धीरे धीरे उनकी रोटी थी सुबह शाम की, खाना था, वो पड़ोसियों से घर में से बनकर आने लगा, पड़ोसी उनको खाना देने लगे। तो ये सिलसिला काफ़ी देर चलता रहा। जब फिर वो परेशान होकर किसी ने बता दिया कि यार आप वहाँ पे चले जाओ, वो लोग भी ऐसा करते हैं, वो ठीक कर देंगे आपको। तो मेरे पास यहाँ चले आए वो, आगे उन्होंने सारी बात बताई। तो सारी बात जैसे मैंने सुनी कि हमारे घर में जो घटना होती है, उसके एक दिन पहले हमारे घर में कुछ पत्थर लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर वो सारा कुछ लिखा होता है। कभी हमारे आंगन में पड़ा होता है, कभी बरामदे में पड़ा होता है, कभी रसोई में पड़ा होता है, कहीं ना कहीं से पड़ा वो मिलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपके घर में आएंगे और आपका मसला जो हल कर देंगे, 100% जो मसला आपका हल हो जाएगा। दूसरे दिन मैं अपनी टीम के साथ उनके घर गया, तो उसके घर के 6 मेंबर थे। 2 उनके बुजुर्ग थे, उनके माँ बाप जो मेरे पास आया था, एक वो खुद था, एक उसकी पत्नी, और 2 उनके बच्चे। अब घर में पढ़े लिखे भी वो 4 ही आदमी थे, कि उनका माँ बाप तो पढ़ा नहीं था, अनपढ़ था वो। तो जैसे हमने गए उनके घर में, मैंने कहा भी जो पत्थर आपके घर में लिखे जाते हैं वो मोर को पत्थर ला कर दो सारे। जैसे वो उनके पास वो पत्थर पड़े थे, उन्हें ला के दिए, मैंने पढ़े, तो वो सब कुछ उसमें वैसे ही लिखा हुआ था भी कल आपके जो सब्जियाँ उसमें रेत पड़ेगी, कल आपके घर में जो आटा है उसके अंदर रंग पड़ेगा, कल आपका दूध फटेगा, कल आपके कपड़े कटे जाएंगे। तो वो सारा कुछ खतों में, पत्थरों में लिखा हुआ था। चलो मैंने वो पत्थर अपने पास रखे। तो हमारा एक तरीका होता है काम करने का, हम एक अलग तरीके से काम करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से जो काम करते हैं। तो मैंने एक कापी ली और एक पेंसिल ली, तो मैंने बारी बारी से एक एक परिवार से हमने क्या किया कि उनको कापी पे कुछ लिखने को कहा कि आप जो भी लिख सकते हो इस कापी के ऊपर लिखो। तो उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी राइटिंग में लिखा, जो कुछ भी लिखा। लिखने के बाद जैसे उन्हें वो कापी पर उन चारों परिवारों ने लिखा, चारों मेंबरों ने लिखा, और वो जो लिखावट थी उनकी राइटिंग थी तो मैंने वो पत्थरों के साथ जब मिलाई, तो वो राइटिंग, वो लिखावट बेटी की लिखाई के साथ मिल गई। तो आपको बता दें कि एक उनका बेटा था बड़ा, वो 10वीं 11वीं में पढ़ रहा था, तो बेटी छोटी थी, वो 7वीं 8वीं जमात में पढ़ रही थी। तो वो लिखाई उसकी बेटी की लिखाई के साथ मिल गई। तो भूत पकड़ा गया, मालूम पड़ गया कि भूत कौन है घर में। अब सवाल ये था कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि 7वीं 8वीं में पढ़ने वाली छोटी बच्ची वो ऐसा क्यों करेगी, और उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। चलो हमने सारे परिवार से बात करने के बाद उस बच्ची को बुलाया, उनसे बातचीत की। तो पहले तो वो बच्ची बात पे नहीं आई, बाद में हमने उनको कहा भी देखो ये तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारे खत हैं और ये तुम्हारी लिखावट है, सारा कुछ है हमारे पास है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम आपके परिवार को, घर को, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो हमें असल में बात बताइए कि आपकी समस्या क्या है। तो जैसे हमने धीरे धीरे उनको विश्वास में लिया, सारा कुछ पूछा, तो उसमें मसला क्या निकला
कि अच्छे घर से थे। जो बेटा है उसका, वो तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, और जो बेटी है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। अब बेटा वैन से जाता है, उसके ड्रेस भी बढ़िया है, उसका रहन सहन सारा कुछ बढ़िया है, और बेटी के पास सिंपल कपड़े हैं या स्कूल की ड्रेस है, और पैदल स्कूल जाना। तो बात क्या हुई कि वो बोली, देखो जी मैं भी तो इस घर की मेंबर हूँ, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा भाई तो बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, और उसको सभी सुख सहूलतें, सारी सहूलतें दी जाती है। वो वैन से वो जाता है स्कूल में, और मैं पैदल स्कूल में जाती हूँ, और मुझे सरकारी स्कूल में लगा दिया है। मुझे कॉन्वेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या मैं बेटी हूँ इसलिए? तो मामला सारा साफ हो गया। अब सवाल ये था कि क्या वो जानबूझकर लिख रही थी? कई बार ऐसी घटनाओं से लोग ये लगा लेते हैं भी यार कोई व्यक्ति घर में ये जानबूझकर कर रहा है। जानबूझकर कोई व्यक्ति नहीं करता होता। तो जैसे उसके जहन में, उसके दिमाग में ये बात बार बार आ रही थी कि यार मैं तो देखो मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं, और उसके घर में भी उसका साथ जो बिहेव था वो वितकरा था, वितकरे वाला बिहेव था, खाने पीने में, हर बात में, हर चीज़ में, और घर का काम भी करवाया जाता था उससे। तो ये बात धीरे धीरे उस लड़की के माइंड में हावी होने लगी। जैसे बात हावी होती गई, बार बार वो यही बात सोचती गई, तो धीरे धीरे वो लड़की डिप्रेशन में चली गई, वो मानसिक रोगी हो गई। तो अब वो जो घर की काम का जो घर की चीज़ें थी, घर का सामान था, और था, माँ बाप सभी से उनको चिढ़ होने लगी, एलर्जी होने लगी सभी से, सभी उनको बुरे लगने लगे। तो इतनी ज़्यादा वो मानसिक रोगी हो गई। तो अब वो जानबूझ के तो नहीं कर रही है, अनजाने में कर रही है, वो उनसे बदला ले रही है, उनको एहसास करवा रही है। लेकिन अब बच्ची है, मानसिक रोगी है, दिमागी तौर पे अपसेट है। अब वो उसको ये तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस मसले का जो हल क्या निकालूं। अब हल तो उसको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो उस बात को बार बार दोहरा रही है, तंग कर रही है। तो जैसे हमने उस सारी बात को समझा, परिवार को बुलाया, परिवार को बुला के तो हम किसी से डायरेक्ट बात नहीं कहते हैं कि ये इसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। हम अपने तरीके से इस हिसाब से बात करते हैं कि किसी को एहसास ना हो, किसी को ये मालूम ना हो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये किसी की भी लाइफ का सवाल होता है। और दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस के बारे में जानकारी देता रहता हूँ लोगों को, तो बहुत सारे लोगों को ये कमेंट भी आते हैं कि आप उनका नाम बताइए, उनका गांव बताइए। तो ऐसा हम कभी नहीं करते हैं, ऐसा आप कमेंट, हमारी विनती है आपसे कि आप ऐसा कमेंट मत कीजिए, क्योंकि किसी की लाइफ का सवाल है, हम उसको ओपन नहीं करते हैं, इसीलिए किसी का नाम पता हमने शेयर करते। तो जैसे हमने परिवार को मतलब सारी बात करके उनको समझा दिया, सारी बात है कि आज से आपको ऐसे रहना है, ऐसे काम करना है, ऐसे सारा कुछ करना है, तो ये घटना नहीं होगी। बच्ची है जो, बच्ची को भी जो वो अकेली जाने से डरती है, तो इसको अपने भाई के साथ भेजो। तो इस तरीके से हमने उनको, परिवार को समझा दिया, वो परिवार मान गया। कुछ बात जो परिवार की समझ में भी आ गई। उसके बाद उन्होंने मतलब वो जैसा हमने उनको सुझाव दिया था उन्होंने मान लिया, वैसा उन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनके घर में कभी घटना नहीं हुई। इससे बड़ा भूत प्रेत अभी आज तक 25 साल में मुझे कहीं नहीं मिला। यही वो भूत प्रेत है, हमारे समाज में पड़ी हुई समस्याएं, हमारे समाज में पड़ा हुआ वितकरा। और वो सबसे बड़ा वितकरा, वो समस्याएं लड़कियों के साथ होती है, औरतों के साथ होती है। इसलिए औरतें ही सबसे ज़्यादा ये भूत प्रेत आत्मा, जिसको लोग भूत प्रेत कहते हैं, हम तो इसको मानसिक रोग कहते हैं, ये मानसिक रोग होते हैं, तो इसका शिकार औरतें इसलिए ज़्यादा होती हैं। अगर घर में, मैं हर केसेस में, हर जानकारी में एक ही बात दोहराता हूँ बार बार,
कि घर के जो मुखी हैं, चाहे औरत है चाहे मर्द है, जो भी घर का अगुवाई कर रहा है, घर के परिवार की अगुवाई कर रहा है, उसको ये चाहिए कि वो घर में देखे कि जितने घर के परिवार के मेंबर हैं सभी को बराबर खाने पीने के लिए है, पहनने के लिए बराबर है, काम जो है बराबर है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को खाने पीने में भी वितकरा हो, पहनने में वितकरा हो और उससे काम भी ज़्यादा लिया जाता हो, उसको बार बार उसको ताड़ना की जाती हो, बार बार उसको परेशान किया जाता हो। इन बातों का ध्यान अगर हमारे समाज के लोग अपने घर में रखेंगे, सबको बराबर का अधिकार देंगे, तो ये तांत्रिक लोग कहते हैं ना भूत प्रेत हैं, ये कभी किसी के घर में नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भूत प्रेत नहीं होता। ये समस्याएं ही भूत प्रेत हैं। जब आपके घर में समस्याएं नहीं होंगी तो कोई भूत प्रेत इस धरती पे नहीं है। तो कभी भी आपको इस हालात से नहीं गुजरना पड़ेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी ही और जानकारियों के साथ आपको हर नई जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना काफ़ी, कल मिलते हैं और नई जानकारी के साथ।